हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से कार चली बी पॉइंट तक। ए से बी पॉइंट तक की दूरी मान लीजिए कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। बी से सी तक कार गई। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, वो भी आप 10 किलोमीटर मान लीजिए। एंड इसी तरीके से सी से डी तक गई कार, वो कितनी गई, वो भी 10 किलोमीटर। अब कितनी टाइम में गई, ए से बी में उसको जाने में लगा 1 आवर। इसी तरीके से बी से सी तक जाने में भी उसे 1 आवर लगा, और सी से डी तक जाने में भी उसे कितना लगा, 1 आवर। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ए से बी तक जाने में डिस्टेंस सेम है और उसे टाइम भी सेम लगा। बी से सी तक जाने में भी टाइम सेम लगा एंड सी से डी तक जाने में भी टाइम सेम लगा। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब इक्वल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ना, इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। क्या स्पीड है इसकी, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड कितनी है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितनी देर में, हर एक घंटे में। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी कार की, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन आर दोज मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ। देखिए आपने यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए एक तरफ हम मेंशन कर देंगे स्पीड और एक तरफ हम मेंशन कर देंगे टाइम। मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइम मेंशन 1 आवर 2 आवर, ये जो यूनिट है ये आवर में, ठीक है। ये है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए फर्स्ट आवर में ये क्या है, ये मान लीजिए आपकी डिस्टेंस है, ये क्या है आपका टाइम है ना, ठीक है। फर्स्ट आवर में कितना कवर करा था उसने, 10 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे है, सेकेंड में भी 10 ही था, तो दो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो दूसरे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 20 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पे इस तरीके से तीसरे में कितनी कवर होगी, 3 किलोमीटर। ये देखिए ऐसे ही जब आप पॉइंट मिलाते जाएंगे और आपको ग्राफ बनाने का पता होगा, फिर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ग्राफ में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करता जा रहा है इक्वल टाइम में, इसलिए वो ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। क्योंकि हमने देखा पहले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर दूसरे घंटे में उसने 20, टोटल 10 पहले करी थी, फिर 10 इस बीच में कर ली, तो कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर 3 घंटे लगातार अगर उसने ट्रैवल करा तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली उसने, 30 किलोमीटर। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका अपोजिट। जैसे इसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए उसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक कार है, ए पॉइंट से चली बी पॉइंट तक गई, बी से सी तक गई और सी से डी तक गई, ठीक। ए से बी तक की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 10 किलोमीटर है एंड सी से डी तक की दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में उसको लगा 1 घंटा। कितना टाइम लगा, 1 घंटा। इसी तरीके से बी से सी तक जाने में उसे कितना लगा, 1 घंटा लगा। फिर सी से डी में जाने में भी उसे 1 ही घंटा लगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर दूसरे घंटे में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। अब यहाँ पे जब उसने तीसरी घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 20 किलोमीटर। अब आप डेफिनेशन अपने माइंड में रिकॉल करिए, मैंने क्या कहा था, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। अब देखिए टाइम इंटरवल तो बराबर है, हर बार 1 किलोमीटर ही है। अब डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल हो रही है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ।
इसका ग्राफ कैसा आएगा आप लोग बताइए, आप सोच के बताइए, अभी तो पढ़ा नहीं आपने, कैसे बताएंगे ना। इसका ग्राफ क्या आता है जनरली, इसका ग्राफ आता है ऐसे कर्व्ड लाइन। हम हमेशा याद रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आता है कर्व लाइन। क्यों, पहले उसने चलना स्टार्ट कराई, ठीक है, पहले 0 से चलना स्टार्ट करा, ये देखिए मान लीजिए टाइम है, ये क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस को, ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट करा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कब कवर हुई है ना, टाइम ज़्यादा लगा, बट जब आप इस पोर्शन पे देखेंगे तो ये देखिए, ये इतना एरिया देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है बट टाइम कम लग रहा है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि ट्रेन एक स्टेशन से चलनी स्टार्ट करती है, जब शुरू में वो स्टार्ट करती है, स्टेशन को जब छोड़ती है तो क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। जैसे जैसे वो चलनी आगे स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती रहती है। अब मान लीजिए नेक्स्ट स्टेशन फिर आ गया, अब क्या होगा, ब्रेक लगाएगा ड्राइवर तो क्या होगी, उसकी स्पीड फिर घटने लगेगी। तो इस तरीके का मोशन क्या है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।